दोस्तों नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल पर सीएस बेस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इसके पहले हमने आपको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था और आज हम सीखेंगे दो बलों का परिणामी। जब दो आवेश आपस में बल लगाते हैं तो उनका परिणामी बल कैसे निकालते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग ध्यान से समझते हैं कि दोनों बलों का परिणामी किस प्रकार से निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब दो बलों का परिणामी किस प्रकार से निकालेंगे तो इसमें 3 केस होता है। केस फर्स्ट में देखेंगे दोस्तों, केस फर्स्ट में देखिए कि जब दोनों बल एक ही दिशा में लगे तब उसका परिणामी बल, जैसे यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर प्लस क्यू भी आवेश है। अब ये आवेश इस पर इधर की तरफ बल लगाएगा तो बल F1 हो गया, यहाँ पर बल F1 हो गया। और ये वाला आवेश इस पर जो है, इस आवेश पर इधर की तरफ बल लगाएगा तो ये इसकी भी दिशा इधर हो गई। तो अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये वाला आवेश पॉजिटिव है, ये वाला आवेश इस पर जो है बल लगाएगा इधर की तरफ, और ये वाला आवेश भी जो है ये वाला इस पर जो है इधर की तरफ बल लगाएगा। तो दोनों बल एक ही दिशा में लगा रहे हैं, अतः इनका परिणामी बल जो होगा F बराबर F1 प्लस F2 हो जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए जो केस टू में अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो जब दो बल विपरीत दिशा में लगें तब उनका परिणामी बल किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए जैसा कि मैं यहाँ पर दिखाया हूँ कि एक आवेश प्लस क्यू और एक आवेश प्लस क्यू इधर है और बीच में एक आवेश रखा है, तो अगर आप दोस्तों ध्यान देंगे तो ये आवेश इस आवेश पर, ये वाला आवेश इस आवेश पर इधर की तरफ बल लगाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर F1 बल लगाएगा इधर की तरफ, इस दिशा में बल लगाएगा, इधर की तरफ इस साइड में बल लगाएगा। और ये वाला जो आवेश है ये वाला इस आवेश पर इस दिशा में बल लगाएगा, इस साइड में। तो दोनों की दिशा विपरीत हुई, एक की दिशा इधर एक की दिशा इधर हुई, दोनों की दिशा विपरीत हो गई। तो अतः दोनों बल विपरीत दिशा में हैं, अतः इनका जो परिणामी बल होगा, इनका परिणामी बल जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका F2 माइनस F1, यानी जो बल अधिक होगा उसमें से कम वाले बल को आप घटा देंगे, उनका परिणामी बल आ जाएगा। सवाल लगाने में बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही काम आएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना है ध्यान से। तो नेक्स्ट देखते हैं केस 3 में, जब दो आवेश अलग अलग दिशा में बल लगाते हैं तो उनका परिणामी बल कैसे निकालते हैं। तो जैसे आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कोई आवेश क्यू है और ये आवेश इस आवेश पर इधर की तरफ बल लगा रहा है, ये वाला आवेश इस आवेश पर इधर की तरफ बल लगा रहा है। दोनों आवेश जो है अलग अलग दिशा में लग रहे हैं। दोनों आवेश जो है देख रहे हैं, ये वाला आवेश इधर की तरफ इस पर बल लगा रहा है और ये वाला आवेश जो है इसको इधर की तरफ लगा रहा है। दोनों बल अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों अलग अलग दिशा में हैं। तो दोनों अलग अलग दिशा में हैं तो दोनों के बीच में एक एंगल का निर्माण हो रहा है, थीटा। तो यहाँ पर मैं दोस्तों लिख दिया हूँ आपको कि अतः जब दो बल अलग अलग दिशाओं में हो तो उनके बीच में थीटा कोण बनेगा, अतः उनका परिणामी बल जो होगा F बराबर वो हो जाएगा अंडर रूट में F² प्लस F2² प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा हो जाएगा। ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप न्यूमेरिकल सवाल हल करेंगे तो उसमें ये बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि परिणामी निकालने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे देखिए कुछ बलों के कुछ नियम हैं। जैसे आवेश जो है, दो आवेश जब संतुलन की अवस्था में किस प्रकार रहेंगे, तो ये मैं आपको नोट पॉइंट में करके लिखवा दिया हूँ। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला नोट पॉइंट है कि जब आवेश समान प्रकृति के हों तब उनके बीच में संतुलन की अवस्था मिलती है। यानी जब दोनों आवेश दोस्तों, जब समान प्रकृति के रहेंगे, यानी प्लस प्लस रहेंगे या माइनस माइनस रहेंगे, तो उनके संतुलन की अवस्था जो दोस्तों मिलेगी वो उनके बीच में मिलेगी। यानी अगर तीसरा कोई आवेश अगर ले जाएंगे तो उनके बीच में जब तीसरा आवेश रखेंगे तो वो संतुलन की अवस्था में होगा।
अगर उसके बगल में रखेंगे तो वो संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगा। जैसा कि यहाँ पर नोट पॉइंट दूसरे में देखिए, जब आवेश विपरीत प्रकृति के हो तब उनके किनारे पर संतुलन की अवस्था मिलेगी। जैसा इसमें लिखा है कि जब आवेश विपरीत प्रकृति के हो तो उनके किनारे पर संतुलन की अवस्था मिलेगी। जैसे मान लो अगर एक आवेश प्लस में एक आवेश माइनस में है, तो जो उनके संतुलन की अवस्था जो मिलेगी दोस्तों, वो उनके किनारे पर मिलेगी। जब हम तीसरा आवेश उनके किनारे पर रखेंगे एक तरफ, तो उसके संतुलन की अवस्था उसको आसानी से मिल जाएगी। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए। नमस्कार, थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।